इस समय पृथ्वी पे ना सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना तो कहीं सत्य दिखाई देता है, न तप दिखाई देता है, न शौच पवित्रता दिखाई देती है, न दान दिखाई देता है, न दया दिखाई देती है। फिर दिखाई क्या देता है? तो उसे बताने लगे, उदरम भरिणो जीवा बराका कोट भाषिणा, ये दिखाई देता। सुबह से शाम तक एक ही बात, पैसा कमाओ और भोग भोगो, पैसा कमाओ और भोग भोगो। मैंने यही देखा कि लोग पूरा जीवन जब तक उनको भगवान यम के दूत आकर नहीं ले जाते तब यही काम करते हैं, पैसा कमाओ और भोग भोगो, और किसी से उनको मतलब नहीं है। ये दशा है। और बराका और कूटभाषिणा, बड़े बराका भी है, असत्यभाषी भी है। तो कहा कोई बात नहीं, आलसी है। कहा कि ये सब होने पर भी अगर बुद्धिशाली व्यक्ति हो तो अपनी बुद्धि से काम चला ले जाता है। तो कहा कि बुद्धि भी उनकी मंद ही नहीं, मंदा सुमंद मतयो, अत्यंत मंद बुद्धि वाले। कहा कोई बात नहीं, भाग्य तेज होगा तो कई बार भाग्य से भी काम चल जाता है, भले ही बुद्धि तेज ना हो। तो कहा उनके भाग्य की भी इस समय ऐसी दशा है, मंद भाग्य, अत्यंत मंद भाग्य वाले हो गए। कहा कोई बात नहीं, शांति से तो रहते होंगे, मंद भाग्य भी हो, व्यक्ति शांति से रहे तब भी उसका जीवन कट जाता है। तो कहा शांति से नहीं रहते, उपद्रुता, 24 घंटा 24 आवर्स हर समय कुछ ना कुछ उपद्रव से ग्रस्त रहते, स्वयं भी उपद्रव से ग्रस्त रहते हैं, और जो शांति से बैठे हैं सोचते हैं क्यों बैठे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। अब प्राय करके संत भी ऐसा देखा जा रहा है पृथ्वी पे, पाखंड निरता, पाखंड निरत होते जाते हो जा रहे हैं। विरक्ता सा परिग्रह, जो विरक्त कहे जा रहे हैं, परिग्रह को इकट्ठा कर रहे हैं, परिग्रही हैं। कहा कोई बात नहीं, बाबाओं की बात छोड़ो, गृहस्थी तो आनंद से रहते होंगे। तो गृहस्थियों की बात कहते हैं, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपतीनांच कल्पनम। जिस दिन से देवी जी का विवाह होके आता है उसी दिन से उन्हीं का राज हो जाता है घर में। फिर माता पिता की जो है खटिया घर के बाहर डाल दी जाती है, या उनको एक कमरा दे दिया जाता है, तुम इसमें रहो शांति से। अब सारी तिजोरियों की चाबी, सारे लॉकर्स की चाबी फिर देवी जी के ही पास रहती। एक गृहस्थियों की दशा है, तरुण प्रभुता गए। सुबह शाम 2 समय भोजन दे दिया जाता है माता पिता को, रहिए एकांत में। और जब इन गृहस्थियों कुछ परामर्श करना चाहता है तो अपने चाचा ताऊ, अपने भ्रातृ बंधुओं से नहीं करते। श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब को ससुराल से बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, हम अमुक कार्य करने जा रहे हैं, हम अमुक धंधा करने जा रहे हैं, अमुक बिजनेस करने जा रहे हैं, बताओ उसको करे या ना करे, तुम्हारी राय क्या है? उनसे राय लेते हैं। लोभ की तो ऐसी दशा है इनमें कि कन्याओं को ही बेचने लगे हैं। और आपस में भी पति पत्नी भी ये भी शांति से नहीं रहते। दंपति नांच कलकना, आपस में जब देखो तो महाभारत होता ही रहता है। आश्रमा यमुने रुद्धा, बहुत सारे आश्रमों को यमुनों ने घेर लिया
तीर्थों को बहुत सारे नष्ट कर दिया, सरिताओं को दूषित कर दिया, नष्ट कर दिया। बहुत सारे भगवान के विग्रहों को उन्होंने नष्ट कर दिया। भूरिशा शब्द का प्रयोग है, एक आध नहीं, बहुत सारी मात्रा में। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया। अट्टशूला माने जो रहने वाले मनुष्य हैं वो अन्न का विक्रय करने लगे हैं, ब्राह्मण वेदों को बेचने लगे हैं। कामिन्या केश सुलिन्या, कामिनियाँ जो युवतियाँ हैं वो स्वेच्छाचारिणी होती जा रही है। जब मैंने इस तरह से पृथ्वी में दोषों को देखा, सर्वत्र ना पश्यम कुत्रचित् शर्म, तो मेरे मन में आया कि चलो छोड़ो पूरी दुनियादारी को, अब वृंदावन चला जाए। वृंदावन में तो जरूर आनंद होगा क्योंकि भगवान की वहाँ लीला हुई है, वहाँ भगवान के भक्त निवास करते हैं, भगवान की लीला भूमि है। ऐसा विचार करके मैं वृंदावन चला गया। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। लेकिन हे सनकादि, वहाँ भी मैंने एक बड़ा भारी आश्चर्य देखा। एक देवी वही जमुना जी के किनारे विराजी हुई थी, बैठी हुई थी, और उनके पास में दो वृद्ध लेटे हुए थे। बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी, कोई पंखा उनके ऊपर जल रही थी, कोई उनको जल पिला रही थी। वो देवी अत्यंत दुखी थी, दसों दिशाओं में देख रही थी, जिसने मेरी रक्षा करने की है वो कहाँ है। जो माताएं उनकी सेवा में लगी थी, जो देवियां उनकी सेवा में लगी थी, वो बार बार उन देवी को ढांढस बंधाती थी, मन में धैर्य धारण कीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, भगवान अत्यंत करुणा वरुणालय है, आप चिंता नहीं कीजिए। इस तरह उस देवी को वो बार बार ढांढस बंधाती थी। जब मैंने इसको देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे मन